नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मेरे पीछे दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, दूसरी तस्वीर है बिसाड़ा के अखलाक की। उन अखलाक की जो 28 सितंबर 2015 को पीट पीट कर मार दिए गए। आरोप था कि उनके पास जो मांस का टुकड़ा था वो बीफ था, वो गाय का मांस था, और इसी चक्कर में अखलाक की पीट पीट कर जान ले ली गई। और इस पूरे प्रकरण में तब एक केस दर्ज हुआ जिसमें 19 लोगों को आरोपी बनाया गया। अभी इसी साल अक्टूबर 2025 में सरकार ने, यानी योगी आदित्यनाथ सरकार ने, इन सभी आरोपियों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट से जो आवेदन था वो वापस लेने के लिए एक याचिका दे दी। और इस याचिका को आज बड़ा झटका लगा है। अदालत ने बड़ा अहम फैसला सुनाया है। और क्या कहा है, बड़ा झटका लगा है योगी आदित्यनाथ सरकार। इस पूरी खबर पर हम आपसे बातचीत करेंगे, बताएंगे क्या क्या कहा है अदालत ने, क्यों झटका लगा है, क्यों रोका गया केस। इस पूरे केस की तह तक जाएंगे आपके साथ। लेकिन उससे पहले आपसे अपील और गुजारिश है, जो लोग अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं वो आज ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें, और ऐसी बेखौफ खबरें पाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल ग्रेटर नोएडा के बहुत चर्चित विसाड़ा अखलाक लिंचिंग केस में अदालत ने एक बड़ा अहम फैसला आज सुना दिया है। सूरजपुर स्थित जिला अदालत ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने से जुड़ी शासन की याचिका को खारिज कर दिया। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक याचिका लगाई थी अदालत में, उसे खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले से मामले में आरोपियों को राहत दिलाने की कोशिशों पर, जो आरोपियों को राहत दिलाने की कोशिश उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही थी, उसकी कोशिशों पर पूरी तरीके से विराम लग गया, रोक लग गई। आरोपी आरोपित रहेंगे। यूपी सरकार से, जो उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी, आज उस याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने केस वापस लेने का पक्ष रखा, लेकिन अदालत ने दलीलों को संतोषजनक नहीं माना। लेकिन अदालत ने जब दलीलों को संतोषजनक नहीं माना तो कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि केस वापसी के लिए लगाई गई अर्जी, यानी लगाई गई याचिका में कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है। इस लिहाज से इस केस को वापस नहीं किया जा सकता है। यह एक अखलाक के केस में एक कमजोर वर्ग की जीत है, जहां आज भी हम अदालत की तरफ देखते हैं। लोग कहते हैं चल तुझे अदालत में देखेंगे, तो ऐसे ही नहीं कहते हैं। आज इसका जीता जागता सबूत, जीता जागता उदाहरण इस नोएडा के विसाड़ा केस में आपको देखने को मिला, जहां अदालत ने उन मंसूबों पर पानी फेर दिया जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इस केस को वापस लेने के लिए अर्जी दाखिल करती है। क्या जरूरत पड़ी थी सरकार को? क्यों इस केस को वापस लिया जा रहा था? क्योंकि अखलाक एक मुसलमान थे। एक मुसलमान होना खास करके भारत में, और नहीं तो खास करके उत्तर प्रदेश में, एक गुनाह बन गया है। कितने लोगों के खिलाफ बुलडोजर चला, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई, अन्य जातियों के भी अपराधी पकड़े गए, उनके खिलाफ कितनी कार्रवाइयां हुई। क्या अखलाक के घर, अखलाक की जान लेने वालों के घर बुलडोजर गया? ये बड़े सवाल है। हालांकि तब बुलडोजर का जिक्र नहीं था। अदालत ने अभियोजन की याचिका को आधारहीन और महत्वहीन मानते हुए खारिज कर दिया। कहा, इसके साथ ही यह साफ कर दिया इस मामले में आरोपियों के खिलाफ चल रही न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी, मुकदमे की सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आरोपी है और आरोपियों के खिलाफ सजा देना कोर्ट का काम है। बता दें कि विसाड़ा का जो अखलाक हत्याकांड देश भर में लंबे समय तक सुर्खियों में रहा था। इस मामले को लेकर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी काफी बहस हुई थी। लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया के बीच सरकार द्वारा केस वापस लेने की कोशिश को अदालत ने आज
अस्वीकार कर दिया और यह साबित कर दिया कि आज भी अदालत न्याय देने की पक्षधर है, अदालत न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। आप सबूत लेकर अदालत तक जाइए। तो आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को जब सदन चल रहा है तब एक बड़ा झटका है, और इस झटके पर क्या आएगी सरकार की प्रतिक्रिया, क्या कहेगी सरकार, कहां मुंह छिपाएगी, कैसे बचेगी, ये भी अभी सवाल बनेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें, वो 28 सितंबर 2015 की रात करीब 10 बजे उत्तर प्रदेश के दादरी के पास एक गांव है विसाणा, उस गांव में रहने वाले मोहम्मद अखलाक के घर के बाहर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई थी। आरोप लगाया गया कि गांव में कुछ दिन पहले गाय का बछड़ा गायब हुआ था और अखलाक के परिवार ने काटकर उसका मांस खाया है। इसी आरोप को लेकर भीड़ ने घर के बाहर हंगामा शुरू कर दिया था, जिसके बाद स्थिति तेजी से तनावपूर्ण हुई। उसी आरोप के साथ भीड़ ने पीट पीट कर अखलाक की जान ले ली थी, यानी मौत दे दी थी। अखलाक की हत्या के मामले में कुल 19 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें स्थानीय बीजेपी नेता के बेटे विशाल राणा, उसके साथ शिवम जैसे मुख्य आरोपी शामिल थे। पुलिस ने उन्हें हत्या, दंगा और धमकी समेत कई आरोपों के तहत नामजद किया था। अखलाक की मौत के मामले में एफआईआर में ये सभी आरोपी थे। कोर्ट में केस की लगातार सुनवाई चल रही थी। इस साल अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप वापस लेने के लिए ट्रायल कोर्ट में एक आवेदन दायर कर दिया, जिसकी सुनवाई 18 दिसंबर को तय की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हत्याकांड में आरोपित की सजा माफी की याचिका नवंबर में दायर की थी, जिसमें सरकारी वकील के द्वारा सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया था, जिसमें आज सुनवाई हुई है। सरकार की याचिका पर कोर्ट ने कहा कि धारा 321 में सरकारी पक्ष के वकील द्वारा कोई भी तथ्य, कोई भी ग्राउंड नहीं दिया है जिस पर विचार किया जा सके। आरोप तय चुके हैं, उसमें चार्जशीट भी दाखिल हुई है। उन सारी बातों को ध्यान देते हुए कोर्ट ने आधारहीन और तथ्यहीन, आधारहीन और तथ्यहीन मानते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की यह याचिका खारिज कर दी। क्या कहती है धारा 321? सीआरपीसी की धारा 321 में यह बताया गया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट की सहमति से मुकदमा वापस लेने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। इस मामले के लिए कोर्ट की सहमति जरूरी है। धारा 321 के तहत कोर्ट के पास यह तय करने की शक्ति है कि प्रोसिक्यूटर द्वारा मांगा गया मुकदमा वापस लेना सही है या नहीं, और क्या इससे न्याय में कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी। इसी बीच अखलाक की पत्नी ने हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर सरकार और प्रशासनिक आदेशों को रद्द करने की मांग की है, जो विड्राल एप्लीकेशन से ही संबंधित है। अभियोजन पक्ष ने अपनी याचिका में कहा कि गवाहों के लिखित बयान सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत रिकॉर्ड किए गए थे, जिसमें आरोपियों की संख्या 10 बताई गई थी। जांच के दौरान 13/10/2015 के बयान रिकॉर्ड किए गए। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने किसी भी आरोपी का नाम नहीं लिया। गवाहों के बयानों में कथित विसंगतियों को उजागर करते हुए अभियोजन पक्ष की याचिका में कहा गया कि गवाहों के बयानों में आरोपियों की संख्या में बदलाव किया गया है। इसके अलावा अभियोजन पक्ष के गवाह और आरोपी दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। एक ही गांव के रहने वाले होने के बावजूद शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों के बयानों में आरोपियों की संख्या में बदलाव किया है। यह बयान अदालत ने पूर्णतः नहीं माना, उसे आरोपहीन, निराधार, तथ्यहीन मानते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया है। बड़ा जोर हुआ था, बड़े जोर शोर से यह खबर चली अक्टूबर में कि सरकार ने अखलाक हत्याकांड के सभी आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेने के लिए अदालत में याचिका देने का प्रस्ताव पास कर दिया है। यानी जो भी अखलाक के आरोपी हैं उन्हें माफ कर दिया जाए। अदालत ने आज इसे अस्वीकार कर दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ा झटका है, और इस झटके को लेकर क्या ये याचिका खारिज करना सही है या गलत, हमें आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। तो फिलहाल ये खबर यहीं रोकते हैं।
और आपके समक्ष ये सवाल छोड़ते हैं, क्या इस तरीके की याचिकाएं देना, खारिज करने के लिए पैरवी करना सरकारों की नीयत अच्छी है या नहीं? क्या अखलाक का मुसलमान होना गुनाह है? क्या अखलाक को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या अखलाक के आरोपी ऐसे ही बाइज्जत बरी हो जाने चाहिए? ये मेरे सभी सवाल आपसे हैं, मुझे जरूर बताइए। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।